हर हर महादेव। तो हम पहुंच चुके हैं नाथ द्वारा श्री नाथ जी मंदिर। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के वैष्णव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है श्री नाथ जी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धनधारी रूप की मूर्ति है। माना जाता है कि यह मूर्ति वृंदावन के गोवर्धन पर्वत से निकली थी। 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासक औरंगजेब के समय मूर्ति को वृंदावन से सुरक्षित स्थान पर लाने का निर्णय हुआ ताकि उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। 1672 ईस्वी में मूर्ति को राजस्थान ले जाया जा रहा था। यात्रा के दौरान जब मूर्ति की गाड़ी राजसमंद जिले के श्रीनाथ गांव के पास पहुंची तो वह वहीं रुक गई। इसे भगवान की इच्छा मानी गई और यहीं पर मंदिर का निर्माण कर मूर्ति की स्थापना की गई। और आप सामने देख सकते हैं कि ये रोडवेज है, यहीं से मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाया जाता है। इसी कारण इस स्थान का नाम नाथ द्वारा यानी नाथ का द्वार पड़ा। मंदिर का निर्माण राजपूती और राजस्थानी वास्तुकला के मिश्रण से हुआ है। यहाँ कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि श्री नाथ जी का अलौकिक स्वरूप है। बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और दाहिने हाथ कमर पर। मंदिर में रोजाना 8 बार झांकी यानी दर्शन होते हैं, जिनमें श्रीनाथ जी को अलग अलग श्रृंगार और पोशाक में सजाया जाता है। मंदिर पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की पूजा का तरीका बहुत अनोखा है। इसे सेवा कहा जाता है, जिसमें भगवान को खाने पीने, कपड़े पहनाने और संगीत सुनाने जैसे कार्य किए जाते हैं। जैसे किसी परिवार के छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, नाथ द्वारा बच्चे की देखभाल होती है। नाथ को राजस्थान का श्रृंगारिक कृष्ण धाम कहा जाता है। यहाँ साल भर कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, अन्नकूट। और अन्नकूट का मतलब गोवर्धन पूजा होता है। और होली, दीपावली। नाथ द्वारा की पिछवाई पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो पिछवाई पेंटिंग्स की मूर्तियाँ मिलती हैं, जो पूरे विश्व में यहीं से पिछवाई पेंटिंग्स की मूर्तियाँ जाती हैं। और ये सामने जो आपको गाड़ियों पे सवार हैं, ये रामदेवरा मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु भक्त हैं जो दर्शन के लिए जाएंगे। और सामने देखिए भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धा को दर्शाता है। यहाँ पर मंदिर हर रोज़ लाखों श्रद्धालु का आकर्षण बना रहता है। यहाँ दर्शन के लिए भक्त सुबह से रात तक आते हैं और नगर का पूरा जीवन मंदिर की सेवा पर केंद्रित रहता है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयं गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुई थी। कथा के अनुसार वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के पास चरवाहे बच्चों ने जमीन से एक दिव्य प्रतिमा निकलती देखी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पूजा पद्धति शुरू की और धीरे धीरे मूर्ति को पूरी तरह प्रकट किया। और सामने ये देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है। लोग यहाँ पर खड़े होकर
सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं भगवान के साथ। इसमें भगवान श्री कृष्ण को 7 साल के बालक के रूप में दर्शाया गया है, जब उन्होंने इंद्र के क्रोध से वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी ने मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। यहाँ भगवान को ठाकुर जी कहकर परिवार के सदस्य की तरह पूजा जाता है। पूजा में भोग, वस्त्र और संगीत का विशेष महत्व है। भक्त मानते हैं कि श्रीनाथ जी से सीधी भक्ति प्रेरणा मिलती है और यहाँ का दर्शन जीवन को पवित्र करता है। दिन भर में 8 बार मंदिर के कपाट खुलते हैं और अलग अलग श्रृंगार होते हैं। नंबर 1 मंगल आरती। सुबह मंगला आरती उठकर होती है और नंबर 2 पर भगवान को श्रृंगार यानी सजाया जाता है। नंबर 3 पर भगवान को दूध भोग लगाया जाता है। नंबर 4 राजभोग यानी मुख्य भोजन दिया जाता है। नंबर 5 उठापन यानी दोपहर विश्राम से जगाए जाते हैं। नंबर 6 शाम को भगवान को भोग लगाते हैं। नंबर 7 संध्या आरती की जाती है तथा नंबर 8 शयन यानी भगवान को विश्राम निद्रा में करते हैं और उस समय फिर कपाट बंद हो जाते हैं और दर्शन उस समय बंद कर दिए जाते हैं। फिर किसी को दर्शन करने का अलाउ नहीं रहता है, कोई भी अंदर दर्शन के लिए नहीं जा सकता है। मंदिर राजस्थानी हवेली शैली में बना है। ऊंचे द्वार, नक्काशीदार खंभे और आंगन, यहाँ की पिछवाई पेंटिंग्स और चांदी सोने के आभूषण दुनिया भर में मशहूर हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी निषिद्ध है, जिससे उसकी पवित्रता बनी रहती है। श्रीनाथ जी मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन माउली जंक्शन है, जो करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा रेलवे स्टेशन उदयपुर सिटी रेलवे जंक्शन जो 40 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, ये भी निकटतम रेलवे स्टेशन है। और यदि आप एरोप्लेन से आना चाहें तो उसके लिए उदयपुर सिटी एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। नाथद्वारा सड़क मार्ग से भी उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जयपुर से जुड़ा है। उदयपुर एयरपोर्ट नज़दीकी हवाई अड्डा है और ये सामने जो दिखाई दे रहा है यही पिछवाई कला से बनाई गई पेंटिंग्स है। श्रीनाथ जी की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। 4 फीट की ऊंचाई भगवान श्रीनाथ की मूर्ति है, लेकिन इसका एक स्वरूप देखने पर लगता है जैसे जीवंत हो। मूर्ति के बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत और दाहिने हाथ कमर पर है। यह इंद्रदेव के कोप में वृंदावन वासियों की रक्षा का क्षण दर्शाता है। और ये सामने भगवान हनुमान जी विराजमान हैं और यहीं से अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाया जाता है। अंदर जाने के लिए, दर्शन के लिए 200 रुपये केवल पार्क में टिकट लगता है। और यदि आप ऊपर दर्शन करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं और यहीं पर बंजी जंपिंग जो ऊपर से जंप करते हैं उसकी भी व्यवस्था है। यदि आप बंजी जंपिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 400 रुपये चार्ज देना होगा। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ मंदिर है। यदि आप यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं तो आपको एक विशेष प्रकार की अनुभूति होगी। इस समय रामदेवरा का मेला चल रहा है। लाखों श्रद्धालु इस समय यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं।
यदि आप प्लान बना रहे हैं तो आप भी यहाँ पहुँच सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।